हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके रिश्ते को लेकर। आज हमारी रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर है। तो गाइस, आपको ये तो पता ही होगा, ये जनरल रीडिंग है, तो इसकी कई बातें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ बातें नहीं भी हो सकती हैं। तो गाइस, इसे ओपन माइंडेड होकर सुने और जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उन्हें रखें और बाकी को आप दूसरों के लिए जाने दें। तो चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट मुझे गाइड करिए, प्लीज स्पिरिट मुझे गाइड करिए, माता रानी मुझे गाइड करो। गाइड करिए। गाइस, ये 4 कार्ड आपकी एनर्जी के लिए निकाले हैं मैंने। और ये 4 कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के लिए निकाले हैं मैंने। वाओ गाइस, पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे दोनों की, उसके बाद में कुछ कार्ड और निकालूंगी। तो गाइज, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है आपकी एनर्जी के लिए, जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, द मैजिशियन है, 5 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है और 2 ऑफ कप्स है। गाइज, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है आप जो हैं, आपके पास इस समय आप बहुत पावरफुल अपने आप को फील कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी पावर आ गई है। पास्ट में आप कैसे भी थे ये मुझे नहीं पता, इसके लिए मैंने एनर्जी नहीं निकाली थी। हम आपकी अभी की एनर्जी देख रहे थे। तो इस समय आप एक बहुत ही पावरफुल लेडी के रूप में, या जेंडर कोई भी हो, आप उससे रेजोनेट कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी इस समय अपनी पूरी पावर में हैं, और इसके साथ ही अपने फ्यूचर पर अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए वर्क कर रहे हैं। साथ ही वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, अट्रैक्टिव हैं, और उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उनसे बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं। और इसके साथ ही अब आप लॉजिक से, अब आप अपने सोचने का भी आपका ढंग बदला है, और आप अपने परिवार में इस समय खुश हैं। जहाँ पर भी आप इस समय हैं वहाँ खुश हैं। चाहे तो आप कुछ जॉब कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो, जहाँ पर भी आप अभी खुश हो, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, और वर्क करने के बाद आपको ये पावर मिली है, जो मुझे स्ट्रेंथ कार्ड से दिखाई दे रही है। आपने अपने पिछले समय में, जैसा कि मुझे अचानक से चैनल हुआ, आपने अपने पिछले समय में बहुत ही हार्श लोगों को देखा है, और अब आपके पास वो पावर है, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान को हो जाता है। तो इसलिए अब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आपके पास इतनी पावर है कि आप हर तरीके के लोगों को डील कर सकती हैं। हर तरीके के लोगों के साथ आप हर तरीके के लोगों को आप कंट्रोल में कर सकती हैं। और चाहे वो लोग हों, चाहे वो किसी भी तरीके की परेशानी हो, कुछ भी हो, आपके पास आपकी सारी परेशानियों को कंट्रोल में करने की चाबी आपके हाथ में आ गई है। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। साथ ही आप इस समय अपने फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आपसे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, आपके पहनावे से, आपकी बोली से, आपकी भाषा से, और आपको बहुत ही पावरफुल महिला या पुरुष के रूप में आपके आसपास के लोग देखते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ। साथ ही आपकी शादी की भी बातें आपके घर में चल रही हैं, मैं ये भी देख पा रही हूँ। इसके साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं। साथ ही में आप के लिए कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जिसे आप दिल से लगा के बैठे हुए हैं। आप उसे अपने लिए बहुत कीमती मान रहे हैं, बहुत प्रेशियस आप मान रहे हैं किसी भी चीज़ को। हालांकि आपकी लाइफ में सब कुछ है जो आप चाहते हैं, जो आपने चाहा वो आपके पास है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाहिए। अभी आपको और भी उन चीज़ों की चाहत है कि आपकी लाइफ में कुछ हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी रिश्ते को बहुत ही संभाल के दिल से लगा कर बैठे हुए हैं। आप जिस भी, या तो आप जिस रिलेशन में उसको बहुत संभाल के बैठे हुए हैं। और एक यहाँ पर मैं नेगेटिव चीज़ देख पा रही हूँ, आप कंट्रोल, जो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है और 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने सभी लोगों के लिए नहीं, ये 20 to 30% लोगों के लिए है कि आप अपने लव लाइफ में अपना नियंत्रण चाहते हैं, अपना एक पावर चाहते हैं, कंट्रोलिंग पावर आप चाहते हैं अपने लव लाइफ में। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ। साथ ही आपके पर्सन की एनर्जी मैं ये देख पा रही हूँ कि वो भी रिग्रेट में है, किसी अफसोस में है, किसी पछतावे में है, या निकट भविष्य में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसका उनको पछतावा है। उनकी लाइफ से कोई गया है, या फिर किसी चीज़ के खोने का उनको दुख है। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ। लेकिन वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ वो अपनी लाइफ में जो पाते हैं, जो चाहते हैं वो पाते हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ। साथ ही वो जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही वो एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, मैं ये भी देख पा रही हूँ। साथ ही में वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और आपके साथ अपने कप को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। आपके पास आकर वो आपको अपने प्रेम का ऑफ़र देना चाहते हैं। आपको वो गॉड गिफ्ट समझते हैं, ये जैसे कि भगवान ने उनको आपको दिया है। साथ ही आपके साथ वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं वो। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गैस, ये आप दोनों की एनर्जी के लिए मैंने कार्ड निकाले थे। अब उनकी ट्रू, वैसे तो यहाँ से इन कार्ड से काफ़ी कुछ पता चल चुका है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपने प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं। ये सब तो हमने देख ही लिया। अब इसके आगे भी मैं कुछ कार्ड निकालूंगी उनकी इंटेंशंस देखने के लिए कि वो आपको, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर। ट्रू इंटेंशन क्या है उनके रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर, मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस बताइए। इंटेंशंस क्या है इस रिलेशन को लेके। इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते को लेकर।
गाइस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपके साथ वो एक परिवार बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चे हों और आप दोनों खुशहाली के साथ रहें, और जो खुश फैमिली के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी वो आपके साथ चाहते हैं। लेकिन मैं अगर उनकी इस सिचुएशन की बात करूँ, इस समय की सिचुएशन की बात करूँ, तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिससे मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत या तो बिल्कुल नहीं है, या है भी तो लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत होते से लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और या फिर ना के बराबर बात हो रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आपके जो पार्टनर इस समय बहुत एंजाइटी में है, और 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, जो बहुत ही दुख और तकलीफ़ में जब इंसान होता है तब ये कार्ड मोस्टली आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आशा नहीं है, आशा उनको है, लेकिन वो इस पछतावे में है, वो इस रिग्रेट में है कि जब आप उनकी लाइफ में थे, जब उनके पास समय था इन सब चीज़ों को सही करने का, उस समय वो इल्यूज़न में थे। इल्यूज़न मतलब ये कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अकेले आप ही उनकी लाइफ में नहीं थे, उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनको वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और वो समझ नहीं पाए कि आपके साथ क्या करना है। उनको उस समय इस रिश्ते का रियलाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन अभी जब आप लोगों के बीच में अनबन हुई है, या तो आपने मूव ऑन किया है या वो ही मूव ऑन कर गए कुछ समय के लिए, तो अब उनको ये एहसास हुआ है कि वो जिस इल्यूज़न में थे वो उनकी माया थी। अब उनको होप है इस रिलेशन के आगे बढ़ने की, लेकिन वो जानते हैं कि जिस तरीके से वो इस रिश्ते को छोड़कर गए थे, तो जिस तरीके से उन्होंने ये 2 कार्ड जो बैक टू बैक आए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ वैंड्स, इन दोनों कार्ड से मुझे लगता है कि वो आपको अपना बैक दिखाकर गए थे। उन्होंने आपको चीट किया है इस रिश्ते के अंदर। कुछ ना कुछ या तो आपको पता है या आपको नहीं पता है, पर आपसे कुछ बातें उन्होंने हाइड की। साथ ही वो आपको ऐसे समय पर छोड़कर गए जब आपको उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उस समय उन्होंने आपसे बातचीत करना अचानक से बंद कर दिया, आपको उसकी उम्मीद नहीं थी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप लोगों में फिर बाद में कुछ शायद लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मैं ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अब उनको होप है। अब क्या है ना कि अब उनको जब इल्यूज़न का ख़त्म हुआ, उनको जब क्लियरिटी आई, तो अब वो समझ रहे हैं कि वो, क्योंकि देखिए उनकी एनर्जी में भी जब मैंने कार्ड निकाला था तो 5 ऑफ कप का कार्ड आया था। अब उनके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, वो जब मैंने कार्ड निकाले हैं तभी 5 ऑफ कप का कार्ड आया है। तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अब उनको इस बात का पछतावा है कि उन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया उसका उनको पछतावा है। लेकिन अब वो आपको अपने प्यार का कब तो देना चाहते हैं, आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, और दूर से आपको देख भी रहे हैं, वो दूर से आपको देख रहे हैं गाइज। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, या तो वो बिजनेसमैन है या फिर वो कोई अच्छी जॉब करते हैं जहाँ पर उनका बहुत ही अच्छा पोजीशन है, और वो आपके पास आना चाहते हैं मिलने के लिए आपसे, और वो दूर से ही आप पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन वो अभी आ नहीं रहे हैं, दूर से ही आप पर नज़र बनाए हुए हैं। वो आपके पास आकर आपको लव ऑफर करना चाहते हैं गाइस। इसके साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो साथ में डरते भी हैं कि अगर वो आए तो वापस से पहले जैसी लड़ाई ना हो। इसके साथ ही वो किसी बात का वेट कर रहे हैं, किसी सूचना का वेट कर रहे हैं वो आपके पास आने के लिए। या तो उनका कोई काम है जो रुका हुआ है, या कोई ऐसी बात है जिसका वो वेट कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, क्योंकि वो जल्दबाजी में आपके पास आना नहीं चाहते हैं। वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई निर्णय लेना नहीं चाहते, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको होप है, उनको पूरी आशा है इस रिश्ते के फलने फूलने की, आगे बढ़ने की। मैं ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनको आशा है कि इस रिश्ते में ये रिश्ता डेस्टाइन्ड रिलेशन है उनके लिए, और ये जो रिश्ता उनका बना है आपके साथ, जो रिश्ता उनका है वो सितारों में लिखा गया है, और ये एक डेस्टाइन्ड रिलेशन है। उनकी अंतरात्मा ये बात उनसे बोलती है, उनका जो अंतर्मन है वो ये बात उनको
बार बार बताता है कि ये जो रिश्ता है आपके साथ, जो उनका रिश्ता है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है उनको, ये उनके भाग्य में लिखा हुआ था, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हालांकि उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी पीठ पीछे उनके बारे में कुछ बातें करते हैं, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, वो सिर्फ अपने ही काम में लगे हुए हैं और उनको पूरी होप है कि ये रिश्ता एक ना एक दिन ज़रूर बनेगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो इस समय जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर वो किसी पद पर हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो उसमें भी वो कुछ अच्छे प्रयास कर रहे हैं। अगर वो नया बिजनेस में उन्होंने स्टार्ट किया है तो उसको भी वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी वो अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही वो अपने घर के लोगों से आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए बातें भी कर रहे हैं और आपको एक फैमिली के रूप में वो देखते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, आपको वो एक फैमिली पर्सन के रूप में देखते हैं। साथ ही वो आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं जिसमें खूबसूरत सा एक घर हो और आपके पास पेट भी हो सकता है उनके पास पेट हो या आपके पास पेट हो। और साथ ही वो आपके साथ एक खुशहाल फैमिली की कल्पना करते हैं। उनकी इंटेंशंस आपके लिए ये हैं, वो आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं कि जिसके पास सब कुछ है, दिखता कुछ नहीं है मैजिशियन के पास, तो होता बहुत कुछ है। ऐसे वो आपको समझते हैं कि आपके पास वो सब कुछ है जो उनको चाहिए, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। तो गाइस, उनकी ट्रू इंटेंशंस ये हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि साथ ही उनमें कुछ ऐसी देखिए जो कार्ड जो आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, जो कार्ड आए हैं वो ये कार्ड हैं, ये कार्ड आए हैं बैक टू बैक, ये देखिए ये कार्ड आए हैं। ये देखिए, तो ये कार्ड्स मुझे, मैं शॉर्ट में भी इनको बता देती हूँ, जो बैक टू बैक कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, उनके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं या कुछ ऐसे उनके अंदर लत लग जाती है इंसान को, या कुछ ऐसी बुराई समझ लीजिए, या कुछ ऐसा बहुत अति, किसी चीज़ की भी अति हमेशा बुरी होती है ऐसा कहा जाता है। और ये कार्ड जब आता है तो मेरे लिए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस इंसान के लिए भी कार्ड आया है उसके अंदर वो किसी भी एक आदत उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलत है जो उसे सही करने की ज़रूरत है। तो अभी वो अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को आपके हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ जो आदतें थी उन्हें वो सही कर रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ 6 ऑफ कप के कार्ड से, वो आपके या तो बचपन के दोस्त हैं, या आप उन्हें बहुत समय से जानते हैं, या फिर आप पिछले जन्म से साथ चले आ रहे हैं, आप सोलमेट हैं उनके, मैं ये देख पा रही हूँ। और 2 ऑफ वैंड कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, साथ ही वो आपके लिए निर्णय लेना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। साथ ही वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी ब्यूटी से, आपकी बॉडी से, आपके पहनावे से, आपकी बोली चाली से, आपके उठने बैठने के तरीके से, हर तरीके से वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और साथ ही वो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और क्रिएटिव महिला मानते हैं या पुरुष मानते हैं। साथ ही वो ये भी समझते हैं कि जिस समय आप उन्हें अपने प्यार का कप दे रही थी उस समय उनका ध्यान कहीं और था, और अब शायद आप इक्वल गिव एंड टेक के पक्ष में नहीं हैं, या फिर वो इक्वल गिव एंड टेक आपको देना चाहते हैं इस रिलेशन में। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, आपके पास आने के लिए वो डर रहे हैं, आपके पास आने में वो डर रहे हैं। बैक टू बैक कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि अब ये जो लास्ट में जो 2 कार्ड हैं ये मुझे बता रहे हैं आपके पास आके वो सेलिब्रेशन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी किसी बात से डरे हुए हैं। अभी उनको कुछ बात ऐसी है जो आने से रोक रही है, वो डरे हुए हैं अभी किसी बात से। तो मैं यहाँ पर ये सारी बातें देख पा रही हूँ गाइज। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग कि आपके जो पर्सन हैं उनके इस रिश्ते को लेकर ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो गाइज इंटेंशंस तो बहुत अच्छी हैं, बस यही है कि वो उनके जो डर हैं मन के वो ख़त्म हो, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस रिश्ते को आगे ले जाने की होप है और आशा भी है। तो गाइज
ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, आपको थोड़ा सा भी इसने गाइड किया हो, तो गाइज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।